मैं सरिता। आज जो हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का रहेगा। पिछली क्लास का हमारे थे जो प्रॉब्लम हमने 1 to 7 अनसॉल्व प्रॉब्लम्स की थी। अभी 7 से जो आगे प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करते हैं। तो जो हमारी आरबीएससी की जो एनसीईआरटी की बुक है उसको हम प्रीफर करेंगे। तो उसका जो एग्जाम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, उससे हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा क्या है कि एक तार जिसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। क्वेश्चन नंबर क्या है 8। इसमें कहा है कि जो धारा की वैल्यू है वो कितनी है 8 एम्पीयर, ठीक है। और इसमें कह रहा है आगे कि इसमें 0.15 टेस्ला के समान चुंबकीय क्षेत्र से B की वैल्यू देगी इसने 0.15 टेस्ला के समान चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए थीटा की वैल्यू क्या दे दी 30 डिग्री दे दी। 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाला बल का परिमाण और उसकी क्या है दिशा ज्ञात करनी है। हमें क्या निकालना है, एकांक लंबाई पर परिमाण निकालना है। तो बल की अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है I F B और sin थीटा। हमें क्वेश्चन पूछा है कि एकांक लंबाई पर बल निकालना है कि F अपॉन क्या निकालना है L। तो L का क्या कर दिया हमने यहाँ पक्षांतरण कर दिया। तो ये आया हमारे पास क्या IB इंटू क्या आ जाता है sin थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री और I की वैल्यू रखेंगे यहाँ से और B की वैल्यू हम रख देते हैं। तो जो F अपॉन L है वो हमारे पास आया I A, B की वैल्यू आ गई 0.15 एंड साइन जो 30 है उसकी वैल्यू आती है 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू रख दो आप 0.15 इंटू 1/2। 2 से ये 4 कैंसिल हुआ तो हमारे पास जो मान आया वो कितना जे 6.0 न्यूटन पर मीटर इसकी क्या आ जाती है वैल्यू आ जाती है कि इकाई लंबाई पर जो बल लग रहा है वो कितना आ रहा है 6.6 न्यूटन पर मीटर। और इसकी जो अगला इसी में पूछा है इसकी डायरेक्शन के बारे में। तो इसकी डायरेक्शन होगी हमारे बाएं हाथ के फ्लेमिंग के नियम से। तो वो क्या रहेगी कि जो यहाँ पर बल और जो चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे के क्या रहेंगे लंबवत रहेंगे, जो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या है कि दो एक समान कुंडलियां प्रत्येक की त्रिज्या क्या है 8 सेंटीमीटर है तथा फेरों की संख्या 100 है। फेरों की संख्या क्या दे दी इसने 100, त्रिज्या क्या दे दी इसने 8 सेंटीमीटर दी। इसी को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं हम मीटर में 8 × 10⁻² क्या आ गया -2 मीटर आ गया। समाक्षर व्यवस्थित है। समाक्षर का मतलब यहाँ हमने किसकी बात कर ली हेल्महोल्ट्ज कुंडलियों की कर ली। तो ये जो दूरी त्रिज्या है उसको हम क्या नाम दे देते हैं कैपिटल R नाम दे देते हैं। इनके केंद्रों के मध्य की दूरी है ना, इनके केंद्रों के जो मध्य की जो दूरी हम एक दूसरे से ऐसे समांतर रखते हैं वो दूरी क्या है x ले लेते हैं। वो कितनी दे रखी है यहाँ पर इसमें 12 दूरी दे रखी है। मतलब ये क्या आ जाएगी एक दूसरे की त्रिज्या का आधा ही तो है ना 12 अपॉन क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू क्या आ जाता है 6 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा। इनकी जो त्रिज्या की दूरी पे तो रहती है इनकी r इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। एक कुंडली यहाँ है एक यहाँ है और ये अपनी बीच में कहाँ व्यवस्थित होते हैं दोनों में अपनी त्रिज्या के बराबर ही होते। तो r इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो इसका मिड पॉइंट मैंने सीधा लिख दिया है s की वैल्यू लिख दी है। यदि कुंडली में I 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी इनकी I की वैल्यू क्या लिख दी इसमें 1 एम्पीयर दे रखी है। एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो अक्षीय रेखा पर ठीक मध्य में चुंबकीय क्षेत्र का मान हमारे पास कितना होगा। हमें क्या निकालना है वो ही चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालनी है। किसके लिए मध्य के लिए हमें किसका मान निकालना है। तो इसका सिंपल सा जो हमने कब हेल्महोल्ट्ज जो कुंडलियां पढ़ी थी उसमें जो फॉर्मूला था वो हमने क्या देखा था कि 2 μ0 n I r² अपॉन क्या आ गया था हमारे पास r²
पावर क्या आ गया था 3/2। अब हम सारी वैल्यूज को यहाँ कर देंगे पुट और हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है वो क्या है आ जाएगी। तो मान रखो 2 इंटू 4/10⁻⁷ एन की वैल्यू कितनी है 100, कैपिटल आई की वैल्यू कितनी है 1, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर अपॉन 2, आर स्क्वायर हुई 8 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर और प्लस x की वैल्यू कितनी आ रही है 6, क्या है इसमें सेंटीमीटर में दे रखा है ना, 6 क्या है सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 6 इंटू 10⁻⁻2 क्या जाता है मीटर। तो ये क्या जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻2 का क्या जाएगा स्क्वायर का मीटर और यहाँ पर पावर क्या लगा देंगे 3/2। जब ये सारा का सारा हम क्या करेंगे इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट आंसर आएगा वो आएगा 8.038 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। तो आप इसको 8 की जगह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8.04 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। तो ये हमारा किससे हो जाएगा हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां हैं उस क्वेश्चन से इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2 मीटर लंबे समांतर तार परस्पर 0.2 मीटर की दूरी पर निर्वात में स्थित है। तो क्या ले लिए हमने तार ले लिए जो कितनी 2 मीटर लंबे तार है, लंबाई कितनी है इनकी 2 मीटर है, ठीक है, और इनकी परस्पर कितनी 0.2 मीटर, इनकी जो दूरी है वो कितनी आ रही है 0.2 मीटर की दूरी पर स्थित है। यदि दोनों तारों में 0.2 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दिशा में, इसमें धारा क्या I1 ले लो और इसमें क्या धारा ले लो I2, जिसमें I1 और ये जो I2 आ रही है दोनों की दिशा क्या है सेम है, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है जिसका मान कितना है 0.2 एम्पीयर दे रखा है और दोनों के बीच की जो दूरी है वो r भी कितनी दे दी इसने 0.2 मीटर दे दी और की विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित है। तो तारों की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला क्या निकालना है हमें बल निकालना है, यानी कि F/L का मान हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा। ये हमने परिणामिका में जब एम्पीयर के नियम से देखा था क्या है म्यू0 I1 I2 अपॉन क्या आ गया था 2πr। यहाँ जो लंबाई है इस 0.2 की कंपैरिजन क्या है बहुत ही बड़ी है। तो अब क्या देखते हैं यहाँ पर मान निकाल दो सारा का सारा मान लिखो म्यू0 4π×10⁻⁷ I1 है हमारे पास कितना 0.2, I2 भी 0.2, 2π इंटू क्या है R भी कितना है 0.2। तो जो इकाई लंबाई पर लगने वाला बल है जब हम क्या करेंगे इसको F/L को क्या करते हैं शॉर्ट आउट करते हैं तो सिंपल सा है पाई से पाई कैंसिल हो गया, 0.2 से 0.2 कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 2। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके क्या है 0.4 इंटू 10⁻⁷ पर क्या जाता है मीटर। तो ये क्या आ गया हमारे पास ये जो 2 मीटर लंबाई के तार हैं उनकी इकाई लंबाई पर लगने वाला जो बल है वो मान आ जाता है। अब इसको और आगे अगर हल करना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो 4 × 10⁻⁸ पॉइंट को नीचे घटाएंगे तो ये क्या बन गया -8 बन जाता है। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे किसकी 11 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो है एक वर्गाकार कुंडली। हमने बात किसकी कर रहे हैं एक कोई क्या है वर्गाकार कुंडली है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर की लंबाई और जो चौड़ाई है वो दोनों कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इसको किसमें कन्वर्ट कर दो मीटर में। तो 10 × 10⁻⁻2 की 0.1 क्या आ गया इसका मीटर क्या आ गई लंबाई और चौड़ाई आ गई। और इसमें 12 और फेरों की संख्या है 20। फेरों की संख्या क्या दे दी इसने n = आ गया 20। और इसमें धारा
एम्पियर। ये कह रहा है कि एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है में 20 फेरे और उसमें 12 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है। इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का एंगल बनाता है कि अल्फा की वैल्यू इसमें कितनी दे दी, 30 दे दी, और बी का जो मान दे रखा है 0.80 क्या दे दिया इसने, टेस्ला इसका मान दे दिया। कुंडली पर लगने वाला बल युग्म ज्ञात कीजिए। हमें क्या लगना है, हमें क्या निकालना है, जो कुंडली पर जो बल आघूर्ण लग रहा है, टो लग रहा है, उसके बारे में हमें बात करना। और टो का जो फॉर्मूला होता है NIAB इनटू क्या आता है, साइन अल्फा। यहाँ ए क्या है, एरिया है, जो किससे निकाल सकते हैं, एरिया को हम निकालेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई वर्ग के क्षेत्रफल से। तो यहाँ से 0.1 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.01 क्या गए मीटर स्क्वायर। एन का पता है, आई का पता है, बी का पता है, और साइन अल्फा मतलब साइन क्या है 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। सारी वैल्यूज यहाँ रखो तो हमारे पास क्या जाता है, जो टो है बल आघूर्ण उसकी वैल्यू n इक्वल टू 20, यहाँ से वैल्यू रख दी हमने n की। फिर I इक्वल टू है 12 एम्पियर, यहाँ से इसकी वैल्यू रखी। a हमने अभी निकाला है 0.01, और फिर है b की वैल्यू इसमें दे रखी थी हमारे पास 0.80 टेस्ला, 0.80 है ना, और साइन अल्फा की वैल्यू है इंटू 1/2, और अपॉन क्या है इसमें कुछ नहीं है ना, तो ये आंसर हो गया। 2 से ये tan लो, तो टो की वैल्यूज को पूरे को जब हम शॉर्ट आउट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.96 न्यूटन मीटर। ये इसकी वैल्यू आ गई कि ये जो वर्गाकार कुंडली है इसमें जो बल आघूर्ण है वो कितना इसमें लगेगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में कि समान वेग v से अल्फा कण तथा प्रोटॉन के पुंज किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। ये कण वृत्ताकार पथ अनुरेखित करते हैं। इन पथों की त्रिज्याओं का अनुपात हमें क्या ज्ञात करना है, हमें क्या निकालना है कि r अल्फा और r जो प्रोटॉन है उनका जो अनुपात हमें निकालना पड़ेगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था कि mv = qbr का एक फॉर्मूला हमने किया था ना, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, r अल्फा के लिए अगर बात करते हैं तो ये क्या जाएगी m अल्फा v अपॉन क्या जाएगा q अल्फा इंटू b। अभी इसमें देखो क्या दिया हुआ है उसके बारे में पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ जो समान वेग से इनकी वेग का मान क्या आ रहा है, यहाँ पर v क्या है समान है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी क्या आ रहा है लंबवत प्रवेश करने की। v की जो वैल्यू है वो भी क्या रहेगी यहाँ पे इक्वल रहेगी, तो ये v और v हो गए, और r जो प्रोटॉन के लिए क्या आ जाएगा m p v अपॉन क्या आ जाता है q p इंटू v। ठीक है, अभी हमें क्या पता रहता है कि अल्फा कण है उनके लिए और जो प्रोटॉन का जो कण है उनके जो आवेश है इलेक्ट्रॉन के साथ में तुल्य है। तो जो प्रोटॉन का जो आवेश है वो क्या होता है E होता है, और जो अपना प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या ले लिया हमने P ले लिया। जो अल्फा कण है उनके लिए आवेश है वो क्या रहता है प्रोटॉन का दुगुना यानी 2e, और जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन का क्या होता है 4 गुना होता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है वहां पे रखनी है हमें, और जो अनुपात है वो निकालना है। तो क्या निकालेंगे r अल्फा अपॉन r प्रोटॉन। r अल्फा की वैल्यू ऊपर रख देते हैं, m अल्फा v अपॉन क्या आ गया q अल्फा v अपॉन क्या लिखा हमने m p v अपॉन q p v। v एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर r अल्फा अपॉन r प्रोटॉन इक्वल्स टू क्या आ गया, यहाँ से qp है वो क्या चला जाएगा ऊपर। ठीक है, बचा ऊपर पहले से क्या रहा है अल्फा का द्रव्यमान,
नीचे क्या आ जाएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान, और आवेश किसका आ जाएगा, अल्फा का। अभी हम क्या करेंगे, इनके जो मान है वो लिख देते हैं। हमने क्या, प्रोटॉन के द्रव्यमान को Qp, अभी अल्फा की जगह जो वैल्यूज है वो रख देते हैं। तो Qp की जगह तो लिख दो, चाहे E लिखना चाहो तो E। m अल्फा की मान कितना है, 4 इंटू प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना है, और mp इंटू अल्फा का क्या है, 2 गुना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, E से तो E कैंसिल, mp से mp कैंसिल, तो ये क्या आ गया, 2/1। तो हम क्या कह सकते हैं, जो R और अल्फा और जो हमारे प्रोटॉन है उनकी जो त्रिज्याओं का ये कहें अनुपात, या क्या कह सकते हैं इसको, इनके पथ की जो त्रिज्याएं हैं उनका अनुपात 2:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक साइक्लोट्रॉन, ये साइक्लोट्रॉन का जो है क्वेश्चन वो हमारे जो चैप्टर से हट गया है, तो 13 नंबर का जो न्यूमेरिकल है वो हमें नहीं करना है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली वाले किसी धारामापी के पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 0.2 मिली एम्पियर है। जो क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, 14 के लिए धारा कितनी है, 0.2 मिली एम्पियर। आप इस धारामापी को 0 से 18 वोल्ट परास वाले वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। कैसे रूपांतरित करना है, वोल्टमीटर में करना है कि हाई रेजिस्टेंस हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ में। तो यहाँ जो दिया हुआ है क्या दे रखा है कि प्रतिरोध किसका दे रखा है, गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध दे रखा है वो कितना है, 12 ओम। शुरू में ही दे रखा है कि 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली वाले किसी धारामापी के पूर्ण स्केल पर, ठीक है, धारामापी का प्रतिरोध कितना आ गया, 12 ओम आ गया, कि आवश्यक धारण की धारामापी से जो धारा प्रवाहित हो रही है Ig इक्वल टू कितना दे दिया, 0.2 मिली एम्पियर। मिली को किस में चेंज करना है, हमें हटाना है, तो इसको क्या कर देंगे, 10⁻³ से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिली हट जाएगा, एम्पियर में आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 × 10⁻⁴ कर दो, पॉइंट हट के यहाँ पे, और ये क्या आ गया, एम्पियर क्या जाती है धारा में, इसमें Ig की वैल्यू। फिर आप इस धारामापी को 0 से 18 वोल्ट परास वाले, हमें क्या करना है, 0 से 18, इनकी V की वैल्यू कितनी रख दे, 18 वोल्ट रख दी जाती है। तो वाले वोल्टमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे। अभी हम क्या ले लेते हैं, जो हाई रेजिस्टेंस वाला क्या ले लिया हमने, RH ले लिया, किसके साथ में किसको किया है, हमें RH जोड़ दिया। थोड़ा सा आपको इसमें बता देती हूँ कि हमने क्या किया था, गैल्वेनोमीटर और यहाँ एक RH क्या जोड़ दिया था, इसके श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा था कुछ ऐसे। और धारा जो प्रवाहित हो रही थी वो क्या थी, Ic क्या है, इसमें धारा प्रवाहित हुई थी, और V इक्वल टू क्या आ रहा था, RI के फॉर्मूले से हम इनको मान लेते थे। और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या निकालनी है, हमें RH की यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो ये जो सूत्र आया था हमारे पास, क्या आया था कि जो V की वैल्यू है, V इक्वल टू क्या करना है, यहाँ से Ig इंटू क्या करना है, G प्लस RH। यहाँ पर हमारे पास V की वैल्यू है, Ig की है, G की है, RH की यहाँ से क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं। तो मान लिखेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया, G प्लस RH V/Ig, और RH इक्वल टू क्या आता है, V/Ig माइनस क्या आ गया, G आ गया। तो मान लिखो सारे के सारे, RH इक्वल टू क्या आ गया, V/I का मतलब क्या हो गया, 18/2 × 10⁻⁴, और माइनस क्या करना है, G मतलब 12। तो ये कितना आ जाता है हमारे पास, इसको ऊपर गए, ये क्या आ गया, 9 ऊपर गया, तो 9 1 2 3 4, ये 4 माइनस क्या जाता है, 12। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी जो हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, जिससे हमारे पास क्या आया, वोल्टमीटर में इसको कन्वर्ट किया, तो ये जो धारा आई ये हमारे पास क्या आ जाती है, इतने ओम की धारा आ जाती है। जो इसको जब हम 12 से इसको माइनस करेंगे, ये आएगी 8 9 9 8 8 ओम। ये इसका क्या जाता है, आंसर आ जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 15
यहाँ जी की वैल्यू क्या दे दी, फिर से 99 ओम दे दी है। धारा मापी के पूर्ण स्केल पर विक्षेप के लिए आवश्यक धारा कितनी दे दी है, 4 मिली एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी दे दी, 4 मिली एम्पियर। वही 4 × 10⁻³ क्या देते हैं, इसको एम्पियर में चेंज कर दिया हमने। इस धारा मापी को 0 से 6 एम्पियर प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए आप क्या करेंगे। अभी आपको ध्यान में हो तो गैल्वेनोमीटर के जो हमने क्या लगाया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक शंट प्रतिरोध लगाया था, तो वहां से हमारे पास क्या ये एमीटर में चेंज हुआ था, तो वहां से हमें इसके लिए मान हमें निकालने हैं। और धारा इसमें कितनी चेंज करनी है, ये क्या आ गई हमारी IG धारा आ गई गैल्वेनोमीटर से, और जो धारा कितनी आ रही है इसकी 8 है शायद, है ना, सॉरी 6 एम्पियर धारा वाला हमें क्या बनाना है, एमीटर बनाना है। तो सीधा है हमारे पास जो प्रतिरोध कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। तो RS प्रतिरोध वाला, इसको थोड़ा सा आपको फिर से दिखा देती हूँ कि ये क्या है, गैल्वेनोमीटर लिया था, ये हमने क्या किया था शंट प्रतिरोध, ये हमारा IS था, ये इधर से क्या गया था IG था, इसको हमने I-IG भी कहा था। ये एक दूसरे के क्या थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे। टोटल धारा क्या है, I। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ये RS क्या कर दो, RS कर दो, या इस शंट का जो प्रतिरोध है S कर दो, एक ही हमारे पास इसका आंसर आएगा। जो फॉर्मूला क्या था हमारा, यहाँ से IG हमने कहा था जो इनके विभव होते हैं, वोल्टता होती है, वो क्या होगी V बराबर RI के ओम के नियम से हमने निकाला था। ये हमारे पास क्या आया था, I माइनस IG। जो वैल्यूज है वो क्या है, टोटल रख दो, तो मान हमारे पास क्या जाएगा, इस शंट प्रतिरोध की मान आ जाएगी। IG इक्वल टू है 4 × 10⁻³ इंटू जी का मान है 99 अपॉन क्या जाएगा 96 माइनस 4 × 10⁻³ तो ये जो हमने पहले भी कहा था कि एमीटर में जो प्रतिरोध लगाते हैं वो क्या होता है, बहुत ही अल्प प्रतिरोध का होता है, और वोल्टमीटर के लिए जो प्रतिरोध लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, हम बहुत ही ज्यादा लगाते हैं। तो यहाँ से जब इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो 99 × 4 × 10⁻³ इसको हमने माइनस किया, क्या माइनस 5.996 क्या जाता है, और इसको आगे जब शॉर्ट करेंगे तो शंट प्रतिरोध है उसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी 6.604 ये इसका क्या जाता है आंसर। इसको और ज्यादा सॉल्व करने के लिए 6.6 × 10⁻² हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अभी कौन सा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1 मीटर लंबी एक परिनालिका की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। जो परिनालिका की लंबाई कितनी दे रही थी, इसने 1 मीटर दे दी, और इसकी त्रिज्या कितनी दे दी, 1 सेंटीमीटर हमें दे दी। परिनालिका में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। आई की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर। अभी इसको चेंज कर दो, 10⁻² मीटर हो गया। परिनालिका में अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें बी की वैल्यू निकालनी है। यदि एक इसका हमें फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में है, परिनालिका के लिए जो परिनालिका का अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या आता है, B इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे μ0 n I अपॉन का इकाई लंबाई के लिए निकाला था, इसको हमने स्मॉल n भी नाम दिया था, ठीक है। ये फिर इसमें लिखा है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन इसकी अक्ष के अनुदिश 10⁴ मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है, यानी कि V की वैल्यू कितनी दे रखी है 10⁴ मीटर पर सेकंड है, तो इलेक्ट्रॉन कितना बल अनुभव करेगा। फिर हमें क्या निकालना है, बल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कितनी होगी Q V B इंटू क्या जाता है साइन थीटा। तो यहाँ से हमें ये दो चीजें हैं वो निकालनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। हमारे पास सारी इसमें चीजें हैं वो दी हुई हैं। तो यहाँ जो हमें शायद खोलने में फेरों की संख्या नहीं दी हुई, n फेरों की संख्या भी दी रखी है, n का वैल्यू हमने ली, फेरों की संख्या कितनी है
100 दे रखी है। शुरुआत में इसको दे रखा है कि परिनालिका की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और इसमें 100 फेरे हैं, तो n क्या आ गया 100। तो चुंबकीय क्षेत्र कितना आ जाता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 100 इंटू आई की वैल्यू है 5 अपॉन क्या आ गया L का मतलब 1 मीटर। तो इसको जब हम पूरे को हल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6 पॉइंट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई 5 इनको मल्टीप्लाई करने पे 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ से पूरा हल करने पे आएगा 2 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 4 टेस्ला। ये तो क्या आ गया हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आ गई। अभी यहाँ क्या दे रखा है कि परिनालिका में एक नाम दे रखा है अक्षीय दे रखा है। अक्षीय का मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो क्या आ गई 0 डिग्री आ गई, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आने का मतलब क्या हो जाएगा इस पर जो बल लग रहा है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर F है उसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ स्थिति किसके लिए दे रखी है अक्षीय स्थिति के लिए दे रखी है। अभी हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है किसी 0.5 मीटर लंबी परिनालिका की लंबाई दे रखी है 0.5 मीटर के दो परतों में तांबे के विद्युत रुद्ध तार लपेटे गए हैं। ठीक है, प्रत्येक परत में फेरों की संख्या कितनी है 500 है। प्रत्येक में कितनी बता दें कि एक में फेरों की संख्या कितनी दे दी इसने n की वैल्यू a के लिए 500, दो तार लपेटे हैं तो दोनों फेरों के लिए कितनी हो जाएगी 2 इंटू 500। इनकी जो n की वैल्यू हमारे पास आई है n इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 500। फेरों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाती है 1000। प्रत्येक परत में फेरों की संख्या 500 है तो हमने दोनों तारों के लिए 1000 निकाली। यदि इसकी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या की वैल्यू कितनी है 1.4 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर दो 1.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। वह इसमें प्रवाहित धारा कितनी है 5 एम्पियर, आई की वैल्यू कर दी 5 एम्पियर है। तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना है परिनालिका के लिए इकाई लंबाई पर जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है वो ही निकालनी है μ0 n I अपॉन क्या गया L, इनकी इकाई लंबाई के लिए निकालना है। आप इसे कंफ्यूज नहीं हो, इसको हम μ0 n I भी हमने जब किया था केंद्र के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास आया था, n इकाई लंबाई के लिए आया था, हमने ये मान लिख दिया है। यहाँ पर सारे मान पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। यह है क्या 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू n की वैल्यू हो जाएगी क्या 1000 इंटू आई हमारा है 5 अपॉन क्या गया l कितना है 0.5। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है b की वैल्यू आ जाती है। इसको हल करने पे तो ये 5 का पॉइंट यहाँ से 10 कर दिया हमने इंटू 10 कर दिया, और इसको जब शॉर्ट आउट करेंगे 3 और 4 0 है, यहाँ से 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस का 3 क्या आया टेस्ला आ गया। तो इस तरीके से जो आज हमने बात की, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे हमने सारे सॉल्व कर लिए। सिर्फ एक साइक्लोट्रॉन का जो टॉपिक था वो हमारे हट गया, तो हमने वो न्यूमेरिकल नहीं किया है। तो ये सारे आप एक स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट लिखिए कि हमारे को ये क्वेश्चन या ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है, तो आपको अगले वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो अगले चैप्टर के साथ अपन फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।